Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great and must be in a good health. Previously we had some disruptions, कुछ network issues थे, therefore we were unable to take our lecture last time. तो हम क्या करेंगे इस lecture में we will be revising whatever we did previously and then we'll move ahead. ठीक है? Our today's lecture focuses solely on SEO. हम introduce करेंगे अपने आप को SEO practices के साथ, ठीक है? So it will be our introduction, a basic one to SEO. जितना introduction, the all the knowledge of SEO which is required for you as an SEO content writer मैं आपको deliver करूँगी आज, ठीक है? So if you have any queries or any confusions later on हम उसको discuss कर सकते हैं, ठीक है? चलें, so start करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो व्हाट इज एसईओ? सबसे पहले हम देखेंगे कि एसईओ होती क्या है, ठीक है? व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आखिर किसे कहते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है? एंड हाउ सर्च इंजन वर्क्स. और हम डिस्कस करेंगे दो और चीज़ें जिसमें हमारे पास दो सर्च इंजन हैं. एक हमारे पास है हमिंग बर्ड, ठीक है? और एक और हमारे पास सर्च इंजन है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि एक इन कंटेंट में और एक क्वालिटी कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फॉन्ट, डोंट वरी, so that visibility is proper and all the things that I'm delivering right now uh, every is visible to everybody around, ठीक है जी? So let's change the font. हम इसको कर देते हैं Times New Roman and let's number out the concept which we will be talking about today. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलें जी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज एसईओ? सबसे पहले तो एसईओ किसे कहते हैं, एसईओ क्या होती है, एसईओ प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, इज अ प्रैक्टिस, बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस जो इनेबल करती है हमें हमारा कंटेंट रैंक करने में. सो किस तरह से आपका कंटेंट रैंक हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, और आप लोग बीइंग एन एसईओ कंटेंट राइटर आपका क्या रोल होता है, हम ये देखेंगे. इसके अलावा कौन असिस्ट करता है आपको एज एन राइटर आपके पेज को रैंक करने में, ठीक है? So we will be discussing all these things today. रेडी एवरीबॉडी? इंगेज रहेंगे मेरे साथ आप सब लोग चैट बॉट्स के थ्रू एंड यू विल बी लेटिंग मी नो अबाउट द आंसर्स, अबाउट द क्वेश्चंस दैट आई वुड आस्क यू, ठीक है? सो मैं आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती रहूंगी इन द सेंटर ऑफ द सेशन ताकि हमारी इन्वॉल्वमेंट रहे एज ऑलवेज. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉन्टेंट है जो मैं अभी आपके साथ लाइव शेयर करती हूँ. हाउ टू क्योर डिप्रेशन. वो ओके, सो मेरे पास एक कंटेंट है. आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी अराउंड. ओके, सो ये मेरा किस टाइप का कंटेंट है एवरीबॉडी? मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप होते हैं कंटेंट के. वन इज इंफॉर्मेशनल एंड अदर वन इज कन्वर्जन या कन्वर्सेशनल या फिर एडवर्ट कमर्शियल बेस्ड. सो ये कंटेंट किस टाइप का कंटेंट है? इंफॉर्मेशनल है. वेरी गुड. ओके, सो इट मीन्स कि मुझे डिप्रेशन की क्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी इन द फॉर्म ऑफ एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट या नो हाउ कंटेंट, ठीक है? सो मैं इसे एज एन हाउ टू गाइड इस कंटेंट को मैं एक्सेस कर रही हूँ. अब ये कंटेंट आपके सामने है और मेरी क्यूरी से रिलेटेड पिछले जितने भी कंटेंट आपने स्क्रीन पर देखे, ये सारे कंटेंट रैंक्ड कंटेंट हैं. क्यों रैंक्ड कंटेंट है? नंबर वन, इनका वैल्यू, कंटेंट लिखा गया जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल है, ठीक है? इसके अलावा हमारा प्रेजेंट कंटेंट हमें इन्फॉर्म कर रहा है रेलेवेंट टू द क्यूरी दैट वी हैव आस्क्ड फ्रॉम द गूगल. एक क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है तो ये मुझे इन्फॉर्म कर रहा है. द कंटेंट इज वैल्यूएबल. द कंटेंट हैज फॉलोअर्ड एसईओ प्रैक्टिसेस, ठीक है? इसी वजह से मेरा कंटेंट रैंक्ड है एज कंपेयर टू द अदर कंटेंट, ठीक हो गया? इसमें कीवर्ड फॉलो किए गए हैं
प्रॉपर वे में, ठीक है। सो हमारे पास कीवर्ड की टाइप्स थी जो हमने डिस्कस किए थे। प्राइमरी या फोकस्ड कीवर्ड, अलोंग विद एलएसआई या सेकेंडरी कीवर्ड्स, बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड किए गए हैं हमारे इस कंटेंट में। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस कंटेंट इज रैंक्ड, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। अच्छा, नाउ लेट्स सी सम अदर थिंग्स एज वेल। अब जब भी कोई कंटेंट रैंक होता है आपका गूगल पे या वेब पेजेस पे, उसमें दो लोग साथ में काम करते हैं, उसको रैंक करने में दो लोगों का रोल प्ले होता है। एक आपका, जो कि ऑन पेज एसईओ पे काम करते हैं, और एक डेवलपर का, जो वेबसाइट पे कोडिंग के थ्रू काम करता है आपके कंटेंट को रैंक करने में, और हम उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एसईओ। हमने ये देखा कि कंटेंट के रैंक होने में दो चीजें बहुत ज्यादा साइड बाय साइड काम करती हैं। नंबर वन इज ऑन पेज एसईओ एंड नंबर सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। सो हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई? हमारे पास टाइप्स आ गई एसईओ की दो, जो कि हैं, नंबर वन इज ऑन पेज एसईओ एंड द सेकंड टाइप इज ऑफ पेज एसईओ। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ऑन पेज एसईओ के, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कौन सी एसईओ के? आप रिस्पॉन्सिबल हैं ऑन पेज एसईओ के। सो ऑन पेज एसईओ किस तरह से की जाती है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। me click it again. सो राइटर्स बेसिकली काम करते हैं अपने कीवर्ड्स के साथ, टाइटल टैग्स के साथ, हेडलाइंस के साथ, मेटा डिस्क्रिप्टर्स के साथ, यूआरएल के साथ, कंटेंट क्वालिटी के साथ, सब हेडिंग्स के साथ, और विजुअली अपीलिंग इमेजेस को ऐड करते हुए अपने कंटेंट को रैंक कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू पीपल वर्क। अब इसके अलावा जो काम किया जाता है थ्रू ऑफ पेज एसईओ, वो होती है कोडिंग। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, एंड द बिल्डर डज दैट। ब्राउजिंग सो स्लो। अच्छा जी, तो हाँ, अब ऑन पेज एसईओ में जो जो चीजें इंक्लूडेड हैं हम उन पर बात कर लेते हैं। नंबर वन इज योर टारगेट कीवर्ड। हमने पिछली क्लास में देखा था कि टारगेट कीवर्ड्स क्या होते हैं, और टारगेट कीवर्ड्स को किस तरह मैन्युअली एंड थ्रू द टूल्स हम टेक आउट कर सकते हैं, उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करते हुए, और उनको हम अपने कंटेंट में इंक्लूड किस तरह से करते हैं, ठीक है। सो हमने देखा था कि टारगेट कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड होता है जिसे फोकस किया जाता है, जो हमारा फोकस्ड कीवर्ड होता है। इसके अलावा टारगेट कीवर्ड वो होता है जो हमारे टॉपिक के अराउंड हो, राइट। सो अगर मेरा टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल हाउ टू क्योर मेंटल, और हाउ टू क्योर डिप्रेशन, लेट्स सपोज, ठीक है। सो मेरा फोकस्ड कीवर्ड यहाँ पे होगा डिप्रेशन, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, राइट। एंड दैट्स इट, क्योर विल बी माई एलएसआई, बस इसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। एंड डिप्रेशन से रेलिवेंट जितने भी सिनोनिम्स होंगे वो मेरे एलएसआई होंगे, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। सो मेरा फोकस कीवर्ड होगा डिप्रेशन। अब वर्ड डिप्रेशन को मैंने अपने कंटेंट में इंक्लूड करना है इन ऑर्डर टू मेक इट ऑप्टिमाइज। सो मैंने क्यों इंक्लूड करना है अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए? ऑप्टिमाइज एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि आप अपने कंटेंट को बेसिकली रैंक करते हैं आ, कुछ प्रैक्टिसेस करके। सो ऑप्टिमाइज होना मींस रैंक होना। सो अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं ये जो मेरा टारगेट कीवर्ड है डिप्रेशन, इसे टाइम एंड अगेन इस्तेमाल करूंगी अपने कंटेंट में। कितने टाइम यूज करना है, आई लेट यू नो, एंड योर क्लाइंट विल ऑल्सो लेट यू नो, ठीक है। ऑप्टिमाइज द टाइटल टैग। एक और आपका रोल होता है, लेट्स गिव इट अ हेडिंग, योर रोल एज एन ऑन पेज एसईओ राइटर।
सो हम डिस्कस कर रहे हैं योर रोल्स एज एन ऑन पेज एसईओ राइटर, ठीक है, और एज एन ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिशनर। फाइन। सो हम क्या करते हैं, हमारा क्या रोल होता है एज एन ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिशनर इज टू टारगेट आवर कीवर्ड विच इज द फोकस्ड वन, प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज। और वो किस तरह से किया जाता है, ऑफ कोर्स आप अपने टाइटल टैग को पहले तो उसका स्कोर मैक्सिमम करते हैं। उसके अलावा आप करते हैं टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करने के अलावा जो आपका काम होता है, जो आपका रोल होता है, वो होता है कि आप उसका स्कोर और उसमें अपने कीवर्ड को ऐड करते हैं इस अंदाज में कि आपका कंटेंट रैंक हो जाए, ठीक है। सो जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें मेजर प्रैक्टिस ये है कि आप फॉलो करते हैं अपने कंटेंट के टारगेट वर्ड को और उसे इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से कि आपका कंटेंट रैंक हो जाए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस कंटेंट, हाउ टू क्योर डिप्रेशन। अब एसईओ प्रैक्टिसेस की वजह से मेरे पास ये सारे कंटेंट रैंक्ड आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू ओपन द वन जो कि स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड वाले को भी कर लें, इट्स ओके, इट्स जस्ट माय चॉइस कि मैं ये वाला कर रही हूँ। अच्छा, अभी मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ऑप्टिमाइज करनी होती हैं। अब हाउ टू कोप विद डिप्रेशन, इन्होंने आर्टिकल लिखा है अगेंस्ट द क्यूरी। व्हाट वाज द क्यूरी? हाउ टू क्योर डिप्रेशन, ठीक है। मेरी क्या क्यूरी थी, डिप्रेशन को कैसे क्योर करें, तो उन्होंने क्योर की जगह कोप यूज कर लिया, राइट, एक LSI के तौर पर। और उन्होंने डिप्रेशन वर्ड को टारगेट किया हुआ है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज माय टाइटल टैग, ये मेरा क्या है, ये मेरा टाइटल टैग है। मैं इसे कॉपी करती हूँ और हम देखते हैं। दिस इज माय टाइटल टैग, हाउ टू कोप विद डिप्रेशन, राइट। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए जो मैं करने लगी हूँ आपके सामने। C will be capital and the D will also be capitalized, ठीक है। सो हाउ टू कोप विद डिप्रेशन, अब मेरा एक टाइटल टैग है, मेरा रोल एज एन SEO राइटर है कि मैं इसे ऑप्टिमाइज करूँ। ऑप्टिमाइज करने के लिए दो चीज़ें मैंने करनी है। नंबर वन इज टू यूज द कीवर्ड जो मेरी क्यूरी के अगेंस्ट हो या मेरी क्यूरी से रिलेटेड हो। एक तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगेंस्ट मीन्स ऑल्सो हमारे टर्म्स में क्यूरी के अगेंस्ट मतलब क्यूरी से रिलेटेड है। सो कीवर्ड रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड या क्यूरी रिलेटेड कीवर्ड को टारगेट करूंगी मैं। क्यूरी इज ऑल्सो द क्वेश्चन, ठीक है जी। सो क्यूरी रिलेटेड कीवर्ड उसको मैंने टारगेट करना है, ठीक है। और जो दूसरा काम होगा मेरा, उसका SEO स्कोर इंप्रूव करना होगा, राइट, एंड इंप्रूव द SEO स्कोर, राइट। सो ये मेरे दो रोल्स हैं जो कि मैंने करने हैं इन ऑर्डर टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज। फाइन, चलें, आई एम गोइंग टू रेज दिस वन नाउ। हम फोकस करेंगे अपने ब्लॉग पे, ठीक हो गया। चलें जी, सबसे फर्स्ट चीज क्या थी कि मैंने एज एन SEO कंटेंट राइटर अपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज किया। टाइटल टैग के अलावा हमने क्या ऑप्टिमाइज करना होता है, लेट्स मूव ऑन दैट। टाइटल टैग के अलावा हमने एक हेडलाइन लिखनी होती है जिसे हम कहते हैं H1, ठीक है। नाउ दीज बोथ पॉइंट्स आर सेम। हमारी हेडलाइन या हमारा H1 एक्चुअली हमारा टाइटल टैग ही होता है, राइट। टाइटल टैग को इन्हांस करने के लिए हम उसमें एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं ताकि वो मजीद बेहतरीन स्कोर करे। सो राइट योर हेडलाइन इन H1 टैग। सो जो मेरी हेडलाइन है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कोप डिप्रेशन, हाउ टू कोप विद डिप्रेशन है, आई हैव टू मेक श्योर कि ये H1 में लिखी गई है। सो यहाँ स्टाइल्स में जाके आई कंफर्म इट कि ये H1 में लिखी हुई है। H1 का फॉन्ट है 16, कैलिबरी लाइट के साथ, और टाइम्स न्यू रोमन हम इसे कर देते हैं जस्ट टू मेक इट मोर स्टैंडर्ड।
ठीक है। सो अब ये मेरी हेडिंग है, हाउ टू कोप विद डिप्रेशन। मैंने इसको मेक श्योर किया कि मेरा टाइटल टैग H1 में आ गया है। फाइन, इसको भी ऐड कर देते हैं। माई रोल एज एन SEO practitioner was to make or to confirm that my headline is written in H1 टैग। ठीक हो गया। फाइन। सो हमें हमारे रोल समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने टारगेट कीवर्ड को फोकस किया। जैसे डिप्रेशन था हमारा टारगेट कीवर्ड, हमारी क्यूरी थी हाउ टू क्योर डिप्रेशन, और उसमें वर्ड डिप्रेशन हमारा था टाइटल की सॉरी फोकस्ड कीवर्ड। उसके बाद मैंने अपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, आप इंक्लूड कर देंगे अपना कीवर्ड उसमें। ठीक है। और जो दूसरा काम है आप क्या करेंगे, दूसरा काम आप करेंगे कि आप उसका स्कोर इन्हांस कर देंगे यूजिंग नंबर्स। ठीक है। एंड यूजिंग एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू इमोशंस। इमोशन से रिलेटेड एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? हैप्पीनेस, हैप्पी, सैड, सरप्राइज्ड, वंडरफुल, एक्साइटिंग, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू इमोशंस आ जाएंगे और आप उसको यूज कर लेंगे अपने टाइटल में। सो दिस इज वन अनदर रोल ऑफ यू टू राइट योर हेडलाइन टू कंफर्म दैट योर हेडलाइन इज इन H1। राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन दैट बूस्ट क्लिक। ये हमारा एक और रोल है। सो हम क्या करते हैं कि हम राइट करते हैं अपने मेटा डिस्क्रिप्टर्स को टू बूस्ट क्लिक्स। ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्टर क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्टर होता है वो इंफॉर्मेशन जो हमारे कंटेंट में लिखी हमारे कंटेंट के नीचे दी गई है हमारे वेब पेज के ऊपर। नहीं समझ में आए? लेट्स सी। ओके। सो जब मैंने अपनी क्यूरी दी थी हाउ टू क्योर डिप्रेशन, तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट शो हुआ था। दिस इज द हेडलाइन और द टाइटल टैग। जबकि ये जो लिखा गया है ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्टर है। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्टर है। ये लिखा जाता है, ये आप लिखते हैं ताकि जो क्लिक है वो बूस्ट हो जाए। अब मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसने इस से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है, तो मैं हर कंटेंट को ओपन नहीं करूंगी। मैं मेटा डिस्क्रिप्टर से जज कर लूंगी कि कंटेंट में क्या क्या इंक्लूड हुआ है। सो लर्न अबाउट द सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑन WHO's ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। Depression is different from regular mood changes and feelings about everyday life. Services, scam alert, advice for the public. This is the meta descriptor, just focused on these two lines. So ये जो दो लाइनें लिखी जाती हैं ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्टर्स होती हैं जो कि आपके पूरे कंटेंट को समराइज कर रही होती हैं आपके वेब पेज पे। ठीक है। वेब पेज पे समराइज कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कि दिस इज व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। फाइन। सो आपने मेटा डिस्क्रिप्टर्स भी लिखने होते हैं ताकि क्लिक बूस्ट हो जाए। चेक द URL slug फॉर SEO फ्रेंडलीनेस। स्लग फॉर, ये एक और काम होता है आपका कि आप URL स्लग में देखते हैं कि आपका कीवर्ड इंक्लूड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। सो दिस इज योर URL स्लग। देखिए क्या इसमें आपका कीवर्ड है? ये कीवर्ड है डिप्रेशन, दिया क्या इसमें या नहीं दिया हुआ? एवरीबॉडी टेल मी, लेट मी नो, क्या इस URL में डिप्रेशन वर्ड है, कीवर्ड इंक्लूड हुआ हुआ है? येस और नो? यूज योर चैट बॉक्सेस। डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है। सो क्या करते हैं कि आप देखते हैं
कि आपके यूआरएल में कीवर्ड इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट यू डू। एंड अदर ऑफ योर रोल जो आपने कंफर्म करना होता है एज एन एसईओ प्रैक्टिशनर। फाइन। एक और रोल की तरफ लिखते हैं, चलते हैं। ऐड टारगेट कीवर्ड टू योर बॉडी कंटेंट। अब जो मेरा बॉडी कंटेंट है उसमें हमने अपने कीवर्ड को टारगेट करना होता है। ठीक है। एक पैराग्राफ में 2 से 3 दफा आपका कीवर्ड इंक्लूड होता है। ऑलवेज यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड कि आपका कीवर्ड आपके कंटेंट में 2 से 3 बार जरूर रिपीट हो, जरूर। ठीक है। बहुत 10 दफा 12 दफा अगर आप करेंगे कीवर्ड को इंक्लूड तो आपकी कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, जो आजकल हम या एसईओ प्रैक्टिसेस में गूगल या कोई भी सर्च इंजन उसको अप्रिशिएट नहीं करता। राइट। सो बॉडी कंटेंट में आपने क्या करना है, इन योर बॉडी कंटेंट यू मस्ट टारगेट योर कीवर्ड इन अ वैल्यूएबल वे, इन अ वैल्यूएबल वे। सो तब तब टारगेट करना है, 2 से 3 बार टारगेट कर लें। ठीक है। लेकिन तब करें व्हेन इट इज मेकिंग सेंस। डिप्रेशन 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 बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन in a sentence you must use depression. When you're talking about something else but it is related to depression, then you can use the word depression. अगर आप बात कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस की, फिजिकल एक्सरसाइजेस की, तो उसमें डिप्रेशन या डिप्रेशन से रिलेटेड सिनोनिम अगर सेंस नहीं बना रहे, डोंट ऐड। ठीक है। सो दिस इज वन एंड अदर थिंग दैट यू मस्ट डू एज एन कंटेंट राइटर। अगर आप एसईओ राइटर नहीं भी हैं तो भी दिस इज फॉर यू। यू हैव टू चेक कि क्या आपका कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यू नीड टू कंफर्म द क्वालिटी, चेक द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट एज अ राइटर। या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक एन ओथ जो आप ब्रेक नहीं कर सकते। सो क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय यू। अब क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी ये होती है कि अगर मैं डिप्रेशन से कोप करना चाह रही हूँ तो मैं एक पेशेंट हूँ, और मैं ऐसी पेशेंट हूँ जो चाहती है कि उसे कोई ना कोई क्योर मिले इसको रीड करके, इस कंटेंट को रीड करके। राइट। तो अब अगर ये कंटेंट मुझे कोई क्योर नहीं दे रहा, अगर ये कंटेंट सिर्फ रैंक करने के पर्पज से लिखा गया, तो ये क्वालिटी कंटेंट तो है ही नहीं। ठीक है। ये एक कंटेंट है जो सिर्फ एड्स या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लिखा गया है। सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ कंटेंट आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं तो क्योर देखने आई थी ना, आई हैड अ प्रॉब्लम। राइट। सो क्वालिटी को कंफर्म करना है आपने कंटेंट को लिखते वक्त। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आपने भागना बिल्कुल नहीं है। अब अगर ये कंटेंट मैं आपके सामने शेयर करती हूँ हेल्थ लाइन का, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो इनकी जो हमारा पिछला कंटेंट हमने ओपन किया था उससे बेटर लिखा गया है। राइट। क्योंकि उन्होंने अपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज किया हुआ है बाय यूजिंग द नंबर। ठीक है। सो 22 ways to cope with your depression। उन्होंने यहाँ पे एक FAQ, एक पाथ भी दे दिया है। राइट। So we'll go to the introduction. You can take steps to cope with your navigate depression. Small changes to your daily routine, diet, and lifestyle habits can all possibly affect you. Depression can drain your energy, leaving you feeling empty and fatigued. This can make it difficult to master the strength. अब मैंने आपसे जिक्र किया था आपके सेकंड लेक्चर में कि हमारे पास रीडर्स की भी टाइप होती हैं। देर आर रीडर्स जो कि विजुअली पढ़ सकते हैं, देन देर आर रीडर्स जो कि सुनकर समझते हैं बात को, देन देर आर रीडर्स जो लिखी हुई बात को समझते हैं पढ़कर। सो सुनने वाले, देखने वाले और पढ़ने वाले, 3 तरह के रीडर्स हैं। अब आप उनको ऑडियो के थ्रू एजुकेट करें, आप उनको विजुअली एजुकेट करें वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, या आप उसको राइटअप्स के थ्रू एजुकेट करें, या आप इन तीनों तरीके से एजुकेट करें, इट्स अप टू यू। एज अ राइटर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेक श्योर करें कि आपकी लिखी गई बात अच्छे तरीके से यूज हो रही है, अच्छे तरीके से आपके कंटेंट जो है वो जा रहा है आपके रीडर तक। सो उन्होंने एक वीडियो इंक्लूड की हुई है विच इज अ वेरी गुड थिंग। मीट योर सेल्फ वेयर यू आर। अच्छा जी, देखिए इन्होंने अपनी इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है बाय ब्रेकिंग इट डाउन। ठीक है। उन्होंने थॉट्स को ब्रेक किया हुआ है प्रॉपरली। उन्होंने सब हेडिंग्स दी हुई हैं।
consider a walk around the block, know that today isn't indicative of tomorrow, access the parts instead of generalizing the whole. suggest अब हम एक और काम करते हैं कि हम इंस्पेक्ट करते हैं इस पेज को। Wait a second। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि कौन काम करता है आपके साथ एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में इन एलिमेंट्स को इंक्लूड करके, कोडिंग को इंक्लूड करके आपके कंटेंट की रैंकिंग को पॉसिबल बनाते हैं नॉन ऑफ पेज एसईओ राइटर्स। ठीक है, सो ये हेड है आपके कंटेंट का, ये बॉडी है, उन्होंने बताया हुआ है सिंपली। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पे कीवर्ड्स देखते रहेंगे। अगर मैं कंट्रोल एफ प्रेस करती हूँ और मैं लिखती हूँ H2, तो लेट्स सी, हमारे पास टेक्स्ट में H2 दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज है, नो हाउ है कोडिंग की, तो ये चीज़ आपको हेल्प आउट कर सकती है अंडरस्टैंड करने में, फाइंड आउट करने में चीज़ों को। ठीक है, ये जैसे यहाँ लिंक दिया हुआ है, उन्होंने टेक्स्ट सारा मेरे सामने ला के रख दिया है। अगर मैं हेड पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे हेड्स पता लग रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या रखा हुआ है, लाइन हाइट क्या है, कितना लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है, ये सारा फॉर्मेट मुझे पता चल जाएगा अगर मैं चाहती हूँ तो। इट्स अप टू यू, ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप इंस्पेक्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ लिखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ऑफ पेज एसईओ रोल समझा रही थी कि आप ऑफ पेज एसईओ रोल समझना चाहते हैं तो यू कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग द इंस्पेक्ट बटन। ओके, ठीक है, सो क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखते हैं। कोई इशू नहीं होगा, कोडिंग कोडिंग नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं जस्ट आपको एक नो हाउ दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ऑफ पेज एसईओ की। ठीक है, करेंगे हम, ब्रेक डाउन करेंगे अपने कंटेंट को। रिमेंबर बेटा, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो आने वाले लेक्चर्स में आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंड करने में एसईओ। सो यू मस्ट नो एसईओ क्या है, दैट्स व्हाई ये आपके साथ लेक्चर शेयर किया जा रहा है। ठीक है, सो हमने कंटेंट को ब्रेक डाउन किया डिफरेंट पैराग्राफ्स में और हेडिंग्स में, H2s में। ठीक है, हेडिंग नंबर 2 सब हेडिंग्स में। ठीक है, और H3 में, जो कि सब हेडिंग्स को भी एक्सप्लेन करी होती हैं। सो जब सब हेडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सब सेक्शंस लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं H3s। मैं आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ब्लॉग दिखा भी देती हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मीट योर सेल्फ वेयर एवर यू आर। अब ये H2 है ना, H2 को समझाने के लिए अगर उन्होंने यहाँ पे, आई होप दे हैव, यस देयर इट इज, सो सेट अटेनेबल गोल्स। अब गोल्स क्या होते हैं, ये गोल्स H3 हैं हमारे, यानी अटेनेबल गोल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये कुछ स्टेप्स। इन स्टेप्स को अगर ये बुलेट में ले आए, ठीक है, तो ये इनको H3 बना सकते हैं, राइट। दे हैवंट डन इट, बट अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी अपने सब हेडिंग को, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स को किसी स्टेप्स में शो करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे शो हुआ हुआ है, और इसमें थोड़ी थोड़ी आप चाहते हैं कि मैं इसमें लाइंस ऐड कर दूं, तो आप इसको H3 का नाम दे सकते हैं। H3 बेसिकली डिस्क्राइब करता है आपकी H2 को, सब हेडिंग को डिस्क्राइब करते हैं सब सेक्शन, जिन्हें हम H3 कहते हैं। और ये तीनों हेडिंग्स बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके कंटेंट को रैंक करने में। फाइन, so this is how a good format of a blog is. Fine, चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप उनको डिवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। नेक्स्ट आप प्रूफ रीड करते हैं टू अश्योर द कंटेंट द क्वालिटी। कैसे प्रूफ रीड करेंगे, मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपके पास टूल्स हैं, ग्रामरली है, आपके पास है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड है हमारे पास, हेमिंगवे है, सॉरी हेमिंगवे, हेमिंगवे ऐप है। ठीक है, और हमारे पास बहुत सी अदर ऐप्स हैं जहाँ से हम कंटेंट की रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो हमारे पास ये दो टूल्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं प्रूफ रीड करने में।
अपनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बेहतर बनाने में या शोर करने में। देन आप क्या करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन बुलेट्स, बुलेट्स फॉर्मेट यूज करते हैं आप फॉर H2 H3, ठीक है, सॉरी फॉर H3 ओनली, ओके। बुलेट फॉर्मेट्स में आप H3 को डिस्क्राइब करते हैं। देन यस दैट्स इट। इंटरनल लिंकिंग करते हैं। इंटरनल लिंकिंग भी एक तरीकाकार है जिसको हम अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाले हैं। एंड देन आप विजुअल कंटेंट ऐड करते हैं या विजुअल थिंग्स ऐड करते हैं, विजुअल इमेजेस ऐड करते हैं टू मेक और टू enhance the quality of your content। फॉर एग्जाम्पल अब इंटरनल लिंकिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल प्रूफ रीड कर सकते हैं, बुलेट्स को भी थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं इस डॉक्यूमेंट पे थी, हाउ टू कोप विद डिप्रेशन, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कंटेंट लिख लेती हूँ जस्ट फॉर द टाइम बिंग। मैंने इस कंटेंट को लिखा है। अच्छा ये देखिए, ओके, चलिए वन बाय वन बात करते हैं, अदरवाइज यू गाइस कैन गेट कंफ्यूज। कॉपी पेस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। वी डोंट हैव टाइम ना कि मैं आपको लिख के एक एक चीज़ बता सकूं पैराग्राफ्स। तो हम क्या करते हैं कि मैं ज़रा टेक्निकल रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट लूंगी। इस कंटेंट को मैंने कॉपी कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो मेरी बहुत बुरी आदत है, ये टाइम वेस्ट हो जाता है, बट चलें, इसको 12 पे करेंगे। 12 पे किया और इसकी लाइन स्पेसिंग करेंगे 1.5, राइट। और क्या किया, दैट्स इट। अच्छा जी, अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, इस पूरे कंटेंट में जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक वर्ड है ना, वो आप हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक साइट के ऊपर, ठीक है। अब ये साइट कैसे क्रिएट करनी है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं ये कंटेंट रीड कर रही हूँ तो ये क्या होते हैं, मेजर डिस्क्रिप्टिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनको सी करने के लिए, इनको समझने के लिए यहाँ पे इंटरनल लिंक दिया गया है। इसी वजह से इसका फॉन्ट डिफरेंट है इसके फॉन्ट से। अगर मैं इसे क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक और कंटेंट आ जाएगा मेरे सामने, एक और ब्लॉग लिखा हुआ आ जाएगा जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड है। फाइन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है। इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। इसको हम कहते हैं हेल्पफुल, आपके कंटेंट की नेविगेशन बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है। तो एक ऐसा लिंक जो आपको हेल्प कर रहा है आपके ब्लॉग के एक और कंटेंट को दिखा के, ताकि आपका यूजर समझ सके कि आप किस बारे में बात करें, या ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। दी कैसे जाती है, आपने कॉपी करना है लिंक, ठीक है, और जिस भी वर्ड को आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको आप सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं। एडिट हाइपरलिंक, यहाँ पे जस्ट ऐड आ जाएगा हाइपरलिंक। चलो मैं इस पे कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेट वर्ड, इसको मैं हाईलाइट करूंगी सबसे पहले। उसके बाद आई गो लिंक पे, मैं यहाँ लिंक लिखूंगी, लिंक लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी एड्रेस एंड वी आर गुड टू गो। ठीक हो गया। अब जब भी कोई वर्ड, कोई भी इंसान ये ब्लॉग पढ़ रहा होगा, उसे इनकॉर्पोरेट का मतलब नहीं आया एक्चुअली, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो वो लिंक दे सकता है, इस लिंक को क्लिक कर सकता है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं लिंकिंग। व्हेन यू लिंक someone else your blog's content in order to make in order to make it more meaningful, in order to help people understand what this particular thing is, और आपने उससे रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया हुआ है, तो वो होती है इंटरनल लिंकिंग। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल लिंकिंग किसे कहते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग इज सेम, जस्ट द थिंग इज कि आप किसी और साइट का कंटेंट, उसका रेफरेंस दे रहे हो अपने कंटेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ विकिपीडिया यूज कर लूँ, डिप्रेशन
ऑन विकिपीडिया। विकिपीडिया का कोई भी कंटेंट मैं उठा रही हूँ डिप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है। अब डिप्रेशन किसे कहते हैं ये डिस्क्राइब कर रहा है। अब अगर किसी को डिप्रेशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेट्स सपोज, और वो चाहता है कि वो डिप्रेशन को समझे क्लियरली, और वो आपने उसके बारे में अपने किसी भी ब्लॉग में बात नहीं की हुई। टेक टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। मैं यहाँ वर्ड डिप्रेशन यूज करूंगी, सेम, द प्रोसेस इज सेम। ठीक है। और मैं क्या करूंगी, हाईलाइट, underline it, left click, link, and I'm going to paste this link here। पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, सॉरी डिप्रेशन आ गया। ठीक है। अब मुझे अगर डिप्रेशन का मतलब समझना है तो आई हैव समवेयर जो जहाँ जाके मैं सीख सकती हूँ। तो ये तरीक़ेकार करके, ये चीज़ें यूज़ करके भी आप इंक्रीज कर सकते हैं विजिबिलिटी, और आप इन्हेंस कर सकते हैं अपने कंटेंट की क्वालिटी। ठीक है। गूगल डॉक में भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके हम अभी देख लेते हैं। आई थिंक वी हैव सम टाइम लेफ्ट। ठीक है, हमारे पास 5 मिनट है। ठीक है बेटा, तो ये आपके रोल्स होते हैं एज एन एसईओ कंटेंट राइटर। अच्छा, ऑफ पेज में हमारे पास कौन लोग कम काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमने उस चीज़ को भी देख लिया। ऑफ पेज में आपके पास बैकलिंक्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं आपके डेवलपर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी भी वही बढ़ाते हैं, पब्लिक फोरम्स पे भी गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू। सो ये चीज़ें जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टच दैम। उनमें से अगर कोई चीज़ ब्लॉग लिखते वक्त हमारे हमारे साथ रिलेट कर रही होगी तो मैं उसे डिस्क्राइब कर दूंगी आपके साथ। अच्छा, अब हमारे पास ये दो एल्गोरिथम्स हैं। हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन गूगल कैसे काम करता है हमने देख लिया। अब हमारे पास ये दो एल्गोरिथम्स हैं जिनकी मैं अभी आपके साथ बात करने लगी हूँ। ये दो एल्गोरिथम्स जो हैं, इनका एक काम होता है कि वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट को देखें। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो कोई रूल्स होते हैं, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं एसईओ प्रैक्टिसेस। ठीक है जी। सो रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग एसईओ प्रैक्टिसेस को चेक किया जाता है। और ये एल्गोरिथम यानी पांडा और हमिंग बर्ड, ये दोनों ये काम करते हैं एसईओ में। ये बिल्ड इन होते हैं आपके सर्च इंजन के अंदर। जब भी आप कोई कंटेंट पेस्ट करेंगे तो ये एल्गोरिथम बेसिकली काम करेंगे, उसको रीड करेंगे, उस चेकलिस्ट पे चेकलिस्ट आपके कंटेंट के साथ रिलेट हो रही होगी। और अगर आपकी एसईओ प्रैक्टिसेस ऑन पॉइंट हैं तो आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फाइन। अब इनमें से ये दोनों एल्गोरिथम का एक अपना अपना यूज है। जो हमिंग बर्ड है हमारे पास, वो कीवर्ड स्टफिंग को टारगेट करता है। सो अगर कीवर्ड स्टफिंग हुई हुई है आपके कंटेंट में तो ये फौरन आपके कंटेंट को डिरेल कर देगा। सो आपने 10 दफा, 15 दफा, 16 दफा जहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तब भी आपने अपना कीवर्ड इंक्लूड किया हुआ है, तो फॉरेन हमिंग बर्ड अलर्ट हो जाएगा और ये सर्च इंजन आपके कंटेंट को डिरेल कर देगा। जबकि पांडा जो है वो देखेगा कि आपका कंटेंट अगर थिन क्वालिटी कंटेंट है तो वो आपके कंटेंट को डिरेल कर देगा। ठीक है, तो ये थिन कंटेंट को पकड़ता है पांडा एल्गोरिथम। थिन कंटेंट क्या होता है? थिन कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जिसमें इररेलेवेंट बात की गई है, जिसमें इररेलेवेंट विजुअल्स इस्तेमाल किए गए हैं, उसे हम कहते हैं थिन वर्ड्स, थिन कंटेंट। राइट। सो ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं। राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने देखा कि हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हैं जो सर्च इंजन के साथ काम करते हैं इन ऑर्डर टू रैंक योर कंटेंट। उसके अलावा हमने देखा कि थिन कंटेंट वर्सेस क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। अगर आप देखें तो अगर आपका कंटेंट जो है वो इररेलेवेंट है तो आपका कंटेंट एक थिन कंटेंट है। वाई, फाइन। अगर उसमें विजुअल्स ऐड नहीं हुए हुए तो ये एक थिन कंटेंट है। नो विजुअल्स, अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो ये एक थिन कंटेंट है। फाइन। सो हर वो कंटेंट बेसिकली जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो रिलेटेड टू क्यूरी बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसने वर्ड काउंट को पूरा किया हुआ है, सिर्फ वर्ड काउंट,
एंड कीवर्ड पे फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा कीवर्ड को इस्तेमाल करके, वो हमारा जो है कीवर्ड स्टफिंग वाला ऐसा कंटेंट हमारा होता है थिन कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, रेलेवेंट बात कर रहा है, विजुअली अपीलिंग है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और वर्ड काउंट पूरा भी कर रहा है, और उसमें वैल्यू भी है, और कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं हुई हुई। तो ये हमारी होती हैं क्वालिटी कंटेंट। ठीक है। अब एलएसआई किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, हम ब्लॉग लिखना सीखेंगे एसईओ प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो ऐसा ब्लॉग आप कैसे लिख सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट, आई आई ट्राइड कि मैं ये आज कवर कर लूं, लेकिन क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स थे कि हम आज की क्लास में ब्लॉग खुद से नहीं लिख पाए। सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में खुद ब्लॉग लिखेंगे इन तमाम एसईओ प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए। ऐसा ब्लॉग आप लिखना सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक आपके आपके लिए मेरे पास कुछ काम है जो आपने करना है। आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू नाउ। इसमें विजुअल्स ऐड करना, हर वो चीज़ देखेंगे। मैं एलएसआई की बात कर रही थी। एलएसआई बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं आपके कीवर्ड के। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का सिनोनिम होता है मेनिया, हैप्पीनेस का होता है जॉय। सो हर वो वर्ड जो रिलेटेड होता है ना, लेकिन वो सेम वर्ड नहीं होता, उसे हम एलएसआई कहते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड हम ऐड करते हैं अपने कंटेंट में जस्ट टू मेक आवर कंटेंट मोर वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल। क्योंकि हम कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते ना, तो बात को समझाने के लिए उस कीवर्ड के बजाय उसी के मायनों वाला कोई और कीवर्ड इस्तेमाल करना, एलएसआई यूज करना होता है। फाइन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक दफा रिपीट कर लूं, उसके बाद हम असाइनमेंट्स पे चलेंगे। हमने देखा कि एसईओ किसे कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं पीपल, हरी अप, लेट मी नो। रोल क्या होता है ऑन पेज एसईओ राइटर्स का? वो टारगेट कीवर्ड करते हैं, वो डिप्रेशन को वो देखते हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं टाइटल को, किस तरह से हेडलाइन कंफर्म करते हैं कि आपकी हेडलाइन H1 में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। वो मेटा डिस्क्रिप्टर्स लिखते हैं। मेटा डिस्क्रिप्टर बेसिकली समरी होती है आपके कंटेंट में, इन नॉट मोर देन 35 कैरेक्टर्स। ठीक है। सो बहुत बड़ी बात नहीं करनी, आपने बेसिकली करना होता है 35 कैरेक्टर्स के अंदर रह रह के अपनी बात को समझाना होता है, बताना होता है कि दिस इज व्हाट माय आर्टिकल इज अबाउट। फिर यूआरएल में कीवर्ड है या नहीं है, इस चीज को मेक श्योर करते हैं। बॉडी कंटेंट में टारगेट कीवर्ड को टारगेट करते हैं वैल्यूएबल तरीके से। प्रूफ रीड करते हैं अपने कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, अच्छा फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्वालिटी कंटेंट हो, थिन कंटेंट ना हो, बुलेट्स दी गई हो, H3 को समझाने के लिए बुलेट फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ हो, इंटरनल लिंकिंग हो या कोई भी किस्म की लिंकिंग हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है। इसके अलावा आप विजुअल्स ऐड करते हैं, वीडियोस ऐड करते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट को मजीद बेहतर बनाने के लिए। ऑफ पेज एसईओ में आपके बिल्डर्स काम करते हैं, डेवलपर्स काम करते हैं, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। राइट। अब हम क्या करेंगे जी, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगी, टास्क नोट है ये आपका। आपका अब असाइनमेंट क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द बिग गाय नाउ। व्हाट इज योर असाइनमेंट? सबसे पहले तो आपका असाइनमेंट है कि आपने लिखने हैं रोल्स ऑफ एसईओ। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैडम, यस। टाइम हो गया है। जी जी, आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप, जस्ट गिव मी 1 more minute। ठीक है जी। ओके। डू आई नीड टू शेयर माई स्क्रीन अगेन? ओके। या प्लीज लेट मी डू इट। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने रोल ऑफ एसईओ राइटर लिखने हैं अगेन। ठीक है। सो दैट आई मस्ट नो, यू पीपल नो व्हाट इज द रोल। सेकंड थिंग, आपने मीडियम पे अपना अकाउंट बनाना है और विक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे करना है? आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के कर सकते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ आपने अपनी गूगल आईडी के साथ साइन इन होना है एंड यूल बी एबल टू डू इट। ठीक है। सो दिस वॉज योर टास्क, दिस वॉज योर असाइनमेंट। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। सबसे सबसे पहले रोल्स ऑफ एसईओ राइटर लिखेंगे आप। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने करना है क्रिएट योर अकाउंट ऑन मीडियम एंड क्रिएट योर अकाउंट ऑन विक्स। हम जो भी ब्लॉग लिखेंगे आज के बाद,
वो ब्लॉग लिखा जाएगा मीडियम के ऊपर, पब्लिश होगा, ताकि आपको मालूम हो मीडियम एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आराम से अपना ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। इसका और कोई यूज़ नहीं है पाकिस्तान में अब तक। इसे अर्निंग के लिए इस्तेमाल करने का कोई तरीका जायज़ मुझे मिला नहीं है। मिलेगा तो आई शेयर इट विद यू। सो इसका सिर्फ ये काम है कि आपको ब्लॉग लिखना और ब्लॉग पब्लिश करने की एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और विक्स पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो ये दो चीज़ें जो आपने करनी है, तीन चीज़ें जो आपने करनी है। रोल ऑफ एसईओ राइटर लिख कर मेरे साथ शेयर करना है, अपना अकाउंट मीडियम पे क्रिएट करना है, और विक्स पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। दैट्स इट। So I hope today's lecture was interesting and you people must have learned something. Thank you very much for joining me. If you have any question, WhatsApp group is open. You can let me know. अगर कोई सवालात हैं आपके एसईओ से रिलेटेड तो आप मुझे बहुत आराम से अप्रोच कर सकते हैं। This was all from my side. जज़ाकल्लाह खैर। जी मैडम, आई एम डन। You're welcome बेटा, थैंक यू वेरी मच।